नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए जनवरी 2021 के महीने के करंट अफेयर और ये जनवरी महीने का भाग 3 है। इससे पहले भी भाग 1 और भाग 2 में मैं आपको 30 करंट अफेयर के क्वेश्चन करा चुका हूँ और इस तीसरे भाग में भी 30 से अधिक करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी ग्रीन कलर के टिक लग रहे हैं वही पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, वही आपको पढ़ना है। दुनिया भर में हर वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी का आखिरी रविवार को मनाया जाता है ये, और इस साल जनवरी का आखिरी रविवार 31 जनवरी का पड़ा है। इसके बारे में ज्ञान बढ़ाया जा सके और रोग के उन्मूलन की आवश्यकता और महत्व का प्रचार किया जा सके, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन के नाम से भी जाना जाता है, एक संक्रामक रोग है जो एक बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होती है और इसका नाम गेरहाल्ड हेनरिक आर्मोरर हैंसन के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस रोग को हैंसन भी कहते हैं और ये किसके द्वारा फैलता है? बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा। ये कभी कभी बैक्टीरिया के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, नाम पूछ लिया जाता है कौन सी बीमारी किससे फैलती है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी पाकिस्तान को अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग मिला है, उसके बारे में क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त किया है। ठीक है, और जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडेक्स। जीआई टैग उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस क्षेत्र में मूल आधारित गुण और प्रतिष्ठा होती है। तो आपको ध्यान रखना है इस देश का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मध्य प्रदेश के सीएम ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है। तो आप इमेज में देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम को, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये किस योजना के तहत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। तो ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क, और ये चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में बनने वाला है। इसकी लागत 49 लाख होगी और परियोजना 1.5 एकड़ भूमि पर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है, आप इमेज में देख सकते हैं। 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इस दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी और 1948 में 30 जनवरी को की थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है इसके बारे में, प्रत्येक वर्ष राजघाट पर एक अंतर धार्मिक प्रार्थना का आयोजन किया जाता है जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बापू की समाधि पर माल्यार्पण करते हैं। तो इनकी समाधि का नाम क्या है? राजघाट, और ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है, इसके बारे में क्वेश्चन है। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी 27 जनवरी 2021 को फट गया। ठीक है, तो ये माउंट मेरापी कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है, आपको ध्यान रखना है। 2963 मीटर यानी कि 9721 फीट ऊंचा मेरापी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और पहले से ही देश में दूसरे सबसे बड़े अलर्ट स्तर पर है। इंडोनेशिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस देश का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गणतंत्र दिवस 2021 पुरस्कार वितरित किए गए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है।
युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 के प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए हैं। 32 झांकियों में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 घोषित किया गया झांकी में। राम मंदिर की झांकी निकाली गई थी गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कैलस। तो आप इमेज में देख सकते हैं काजा कैलस को, ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 25 जनवरी 2021 को रिफॉर्म पार्टी यानी कि रीन्यू यूरोप की काजा कैलस एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। संसद में संपत्ति विस्तार की जांच के बाद जुकर रतस के पद छोड़ने के बाद उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जुकर रतस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यूपी सरकार भारत का पहला चमड़ा पार्क बनाने जा रही है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। ये परियोजना कानपुर जिले के रमईपुर गांव में 268 क्षेत्र में स्थापित की जाएगी और इसके द्वारा 5,850 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। इसमें 20 मिलियन प्रतिदिन 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक प्रभावी ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा ताकि ये गंगा नदी को प्रदूषित ना करे। तो देश का सबसे बड़ा चमड़ा पार्क कहाँ बना जा रहा है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और आप इमेज में देख सकते हैं यही है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसमें भारत का स्थान 86 पे आया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में 180 देशों में भारत का स्थान 6 स्थान नीचे खिसक कर 86वें स्थान पर आ गया और इसका स्कोर 40 था भारत का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 28 जनवरी 2021 को जारी किया गया। 88 के स्कोर के साथ न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान पर हैं। ठीक है, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, जो पहले स्थान पर है और भारत का नाम ध्यान रखना है, भारत का स्थान। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे नीचे रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला और आखिरी और भारत का स्थान ध्यान रखना है इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी केरल में जेंडर पार्क खोला जाएगा, उसके बारे में क्वेश्चन है। कोझिकोड में केरल सरकार का 3 टावर जेंडर पार्क 11 फरवरी 2021 से कार्यशील हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर बन रहा है जेंडर पार्क? केरल के कोझिकोड में। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन 11 फरवरी को IGCE सेकंड और जेंडर पार्क का उद्घाटन करेंगे। तो इस पॉइंट से आपको ये भी पता लगता है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पिनरई विजयन। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार और अनुसंधान केंद्र यानी कि IWTRC की नींव भी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है 28 जनवरी को, उनके बारे में क्वेश्चन है। तो आप इमेज में देख सकते हैं लाला लाजपत राय को। 28 जनवरी को हर साल लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धूडी के नामक एक छोटे से गांव में जन्मे लाला लाजपत राय का भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं ये, इनका नाम है। इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध मार्च का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? साइमन कमीशन से, जो कि 1928 में भारत आया था। इन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में वर्तमान में जो PNB है इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी अंडमान में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दी गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने 26 जनवरी 2021 को इलेक्ट्रिक बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दी है। ठीक है, तो ये कहाँ चली हैं बसें? अंडमान निकोबार में। और DK जोशी को आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भुवनेश्वर में आदिवासी मेला शुरू हुआ है
उसके बारे में क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2021 को भुवनेश्वर आदिवासी प्रदर्शनी मैदान में 15 दिवसीय वार्षिक आदिवासी मेला शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेले से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ये मेला कहाँ लगता है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगता है। आदिवासी मेले के आयोजक ने बताया कि ये मेला 1951 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ये देश का सबसे पुराना मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कोलकाता को एक नाव पुस्तकालय मिला है, उसके बारे में क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से कोलकाता में एक नाव पर बच्चों का पुस्तकालय शुरू किया है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ये अपनी तरह का एक पहला है। ठीक है, ये भारत में पहला है नाव पर पुस्तकालय। सभी कार्य दिवसों पर 3 यात्राएं होंगी। नाव पर एक वयस्क सवारी के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी नागपुर में जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 26 जनवरी 2021 को नागपुर में बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, एक्चुअली इस पार्क का नाम गोरेवाड़ा था, बाद में बदलकर बाला साहब ठाकरे रखा गया है और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। आप इमेज में देख सकते हैं, ये वाइट कलर के ड्रेस में ही उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी पद्मश्री पुरस्कार बांटे गए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो 102 व्यक्तियों को इस साल पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रुक और ग्रीक इंडोलॉजिस्ट निकोलस कजन सहित 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। गोवा के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मृदुला सिन्हा, स्पेनिश भारतीय जेसुइट पुजारी और लेखक स्वर्गीय फादर वलिस को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किन लोगों को मरणोपरांत दिया जाएगा। उपन्यासकार नामदेव सिंह कांबले को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इन्हीं पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। अभी सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार बांटे गए हैं। तो उसके बारे में क्वेश्चन है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो आपको ये नंबर भी ध्यान रखना है, कौन से नंबर का है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे सहित 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। प्रख्यात गायक स्वर्गीय SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो आपको ये क्रम में ध्यान रखना है पुरस्कारों का। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, गायक KS चित्रा आदि सहित 10 व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये दिन सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहित करने और देश के विकास में पर्यटन की आवश्यक भूमिका को समझाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है देखो अपना देश। ठीक है, जितने भी दिवस हैं आपको उनकी तारीख और उनका विषय यानी कि थीम ध्यान रखनी होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी एक अभ्यास जिसका नाम है एमफेक्स 21 आयोजित किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से 25 जनवरी 2021 तक एक बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एमफेक्स 21 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो आपको इस अभ्यास का नाम ध्यान रखना है और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2021 को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आपको ध्यान रखना है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है और 2021 में ये 72वां है। मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ में आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड को सलामी दी। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि वर्तमान में हमारे मुख्य राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद।
32 झांकियां इस परेड में निकाली गई थी, जिसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थी और 9 विभिन्न मंत्रालयों या विभागों से और अर्धसैनिक बलों की ओर से थी और 6 रक्षा मंत्रालय से निकाली गई। ठीक है, टोटल 32 झांकियां निकाली गई और इसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पुरस्कार दिया गया, जो कि राम मंदिर की झांकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि NVD नेशनल वोटर डे हर साल 25 जनवरी को देश में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और नामांकन को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। 32 बच्चों को 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये नंबर ध्यान रखना है, 32 बच्चों को दिया गया है। सरकार नवाचार, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, तो हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है दोस्तों, तो किसके द्वारा मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू करने वाली है, उसके लिए क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार JEE, NEET, NDA, CDS और UPSC जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2021 से महत्वाकांक्षी राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा, इसका नाम है अभ्युदय, के शुभारंभ की घोषणा की है। ठीक है, तो अभ्युदय नाम आपको ध्यान रखना है, ये मुफ्त कोचिंग के लिए है, एक नया अभियान यूपी सरकार द्वारा। और वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इस दिन का विषय है सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, विमेन, यूथ, फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ऑनर टू ऑल, सबका विकास सबका सम्मान। ठीक है, ये इतना लंबा विषय है, इसका आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे भी उत्तर प्रदेश की जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इस अवसर पर MSME विभाग उधम सारथी का एक ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, इस ऐप का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 51वां IFFI गोवा के पणजी में संपन्न हुआ है, तो जान लेते हैं क्या है ये IFFI। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गोवा में मनाया गया है अभी, और ये कौन से नंबर का था? 51वें नंबर का था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 24 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। डेनमार्क की एक फिल्म, इसका नाम था इनटू द डार्कनेस, ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? ये एक डेनमार्क की फिल्म थी, इनटू द डार्कनेस। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार अनुभवी अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी स्पेस एक्स ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो ये उपग्रहों की संख्या आपको ध्यान रखना है और इस कंपनी का नाम ध्यान रखना है। स्पेस एक्स ने फरवरी 2017 में एक लॉन्च में 104 उपग्रहों को लॉन्च करने के इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, इसरो ने, भारतीय कंपनी ने 104 उपग्रह लॉन्च किए थे 2017 में, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ा है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाइट के लिए लॉन्च व्हीकल फॉल्कन 9 रॉकेट था। ठीक है, ये जो स्पेस एक्स ने 143 उपग्रह छोड़े हैं, ये फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा छोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जेल पर्यटन शुरू करने वाली महाराष्ट्र सरकार बनी है, उसके बारे में क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार 26 जनवरी 2021 को पुणे की यरवदा जेल से राज्य में जेल पर्यटन शुरू करेगी। ठीक है, तो आपको इस जेल का नाम ध्यान रखना है, जो कि यरवदा जेल है और ये महाराष्ट्र में है। ये लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने और जानने की सुविधा प्रदान करेगा। ये देश में अपनी तरह की पहली पहल है।
ठीक है, ये पहली बार हो रहा है भारत में। ब्रिटिश शासन के तहत महात्मा गांधी सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को यरवदा जेल में कैद किया गया था। ठीक है, इसलिए ये जेल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वित्त मंत्री ने एक यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जनवरी 2021 को सांसदों और आम जनता द्वारा बजट दस्तावेजों की परेशानी मुक्त पहुंच के लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस मोबाइल ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी श्रीलंका ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी दी है, उसके बारे में क्वेश्चन है। श्रीलंका ने आपातकालीन उपयोग के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वैक्सीन का नाम ध्यान रखना है, ये किस देश की है, क्योंकि कई सारे देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी राजस्थान पुलिस अकेडमी को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेडमी घोषित किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। केंद्र ने वर्ष 2019-20 के लिए जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकेदमी को देश में राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया है। इसी तरह राज्य के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ को कांस्टेबलों के प्रशिक्षण के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपातकाल कानून पर किताब जारी की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। इस किताब का नाम है द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये पुस्तक 23 जनवरी 2021 को जारी की गई है और इसके राइटर हैं डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम। ठीक है, तो आपको पुस्तक का नाम और इसके राइटर ध्यान रखना है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप पुस्तक का फ्रंट पेज भी देख सकते हैं और इसके राइटर की इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इफ्को दुनिया की शीर्ष सहकारी समितियों में सबसे ऊपर आया है, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ्को दुनिया की 300 अग्रणी सहकारी समितियों में शीर्ष स्थान पर आ गई है। ठीक है, तो ये दुनिया की कंपनियों में शीर्ष पर आ गई है भारतीय कंपनी, ये खाद बनाती है इफ्को, आपको उसका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है 1 सेकंड का टाइम लगेगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का भी परीक्षण किया गया है, आप इमेज में देख सकते हैं, इसका नाम है हॉक। 21 जनवरी 2021 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ओडिशा के तट से हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो इस किस कंपनी ने किया है? हाल ने किया है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और ओडिशा के तट से किया है। DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि ICI द्वारा विकसित स्वदेशी स्टैंड ऑफ हथियार एक भारतीय हॉक MK132 से दागा गया पहला स्मार्ट हथियार है। हॉक आई सुरक्षित आवाज़ संचार और डेटा लिंक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 से अधिक क्वेश्चन थे और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, सभी के सारे जितने भी ग्रीन कलर वाले पॉइंट्स थे सब इम्पोर्टेंट थे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।